नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। ईमानदार सरकार में भ्रष्टाचार के अंबार हैं और उसी अंबार में से एक घोटाला आज उजागर होगा। संज्ञान कितना ले पाई सरकार, इस पे लेना नहीं चाहती या क्या छिपाना चाहती है, ये तमाम मुद्दे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के इंटेलेक्चुअल विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धनराज बंसल जी। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, और वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और सभी दर्शकों से मेरी यही अपील है कि ये जो घोटाला आज आपके सामने खुलने जा रहा है और कहीं ना कहीं शायद सरकार की आंखें खोलने का काम करेगा, उससे पहले आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी से ये कितना जुड़ा हुआ घोटाला है और किस प्रकार घोटालों में लिप्त सरकार, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, घोटालों में लिप्त सरकार अपने ही अधिकारियों को किस प्रकार बचाने का प्रयास कर रही है। या यूँ कहें कि सीएम विंडो कहीं ना कहीं एक ईमानदारी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है वो आज बंसल जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। धनराज जी, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला जुड़ा है HSVP हुड्डा के प्लॉट से रिलेटेड। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो जी। ये सरकार पिछले 9 सालों में कोई एक नया सेक्टर काट नहीं पाई, लोगों को आवास दे नहीं पाई। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि हुड्डा या HSVP की सरकारी संपत्ति प्लॉटों को ऑक्शन में से बेचने लगी है जी, जिससे कि ज़मीनों की कीमत बेइंतहा बढ़ गई है और उसमें भी इन्होंने घोटाले किए। अगर होता कि पारदर्शिता से सरकार का खजाना भरने की कोशिश होती तो भी एक बार हम मान लेते कि सरकार की नीयत साफ़ है, प्रदेश हित में शायद ये काम किया जा रहा है जी। लेकिन दिखावा इस चीज़ का कि प्रदेश हित में काम किया जा रहा है, सरकारी तिजोरी भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बड़ा घोटाला किया है। सर, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि जब अभी HSVP है, नाम बदलने की सरकार है, किसी टाइम में हुड्डा डिपार्टमेंट होता था और उस समय जब हुड्डा सेक्टर के प्लॉट के फॉर्म भरे जाते थे और जिसका ड्रॉ निकल जाता था वो पूरी फैमिली खुद को या तो भगवान का चमत्कार समझती थी या कृपा समझती थी, या कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि उनके पुराने पिछले अच्छे कर्म आगे आए कि उन्हें ये लकी ड्रॉ मिला और हुड्डा जैसे सेक्टर में रहने के लिए प्लॉट मिला और वो भी बिल्कुल सरकारी कीमतों पे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसी के साथ पॉलिसी परिवर्तन हुआ। अब वो लकी ड्रा ना होके ऑक्शन होती है, प्रॉपर्टी डीलिंग कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं, और उसके अंदर भी अगर घोटाले होते हैं तो क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सपना था कि दिसंबर 2023 तक हर व्यक्ति को अपना घर मिले, तो जिनके थे क्या वो भी रुक गए? जिनके थे वो भी रुक गए। और आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, इस घोटाले की शिकायत मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज चुका हूँ, वहाँ से भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है जी। ये सपने दिखाने वाली सरकार है। इन्होंने कहा कि 2022 तक हर किसी को हम आशियाना देंगे, आशियाना इन्होंने दिया नहीं, जिनके थे शायद उनके उजाड़ दिए, या फिर केवल पूंजीपतियों की सरकार है, पैसे वालों के लिए इन्होंने काम किया और उसमें भी अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को सस्ते में प्लॉट देने का इन्होंने काम किया। अब मेरे ख्याल से हम घोटाले की डिटेल में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अभी हम बिल्कुल उस घोटाले के पिन पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में घोटाला क्या है। तो आप सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट कि आप अभी वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आपको लगता है कि अंजाम तक पहुँचे, आपके आशियाने आपके पास ही रहें। जी सर। देखिए, मामला 2017-2018 का है। 2016 या 17 में इन्होंने ऑक्शन चालू की थी जी। ऑक्शन में होता है क्या है कि इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू नीलामी होती है, जनता कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है और बोली लगा सकता है जी। अगर साफ सिंपल भाषा में कहें जी। उसमें होता क्या है, पिछले रिकॉर्ड हमने देखा कि अगर किसी प्लॉट का रिजर्व प्राइस 1 करोड़ रुपए है तो जनरली अगर ठीक से कंपटीशन हुआ है तो वो बोली लगते लगते 1,50,000, 1 करोड़ 1 लाख ऐसे करते करते लगभग 2 करोड़ तक, लगभग डबल तक अमाउंट में प्लॉट्स बिके जी। और हुड्डा विभाग की इस दौरान की पॉलिसी थी कि कम से कम अप्लाई करने के लिए आपको 21 दिन का समय देना होगा। अगर आपने आज टेंडर निकाला है तो अप्लाई करने के लिए आम जनता को 21 दिन 3 हफ्ते का कम से कम समय देना होगा, उससे पहले आप उसको बंद नहीं कर सकते जी। ये विभाग की पॉलिसी थी उस टाइम जी। उसके बावजूद इन्होंने किया क्या कि एक टेंडर निकाला, उसको अप्लाई करने के लिए केवल कहीं पे 2 दिन का समय दिया, कहीं पे 5 दिन का समय दिया, और हद तो तब हो गई जब रोहतक में एक केस में केवल 5 घंटे का समय दिया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल 5 घंटे का समय दिया गया। तो 5 घंटे का समय किस लिए दिया गया, इतना कम समय क्यों दिया गया? आप समझ सकते हैं, कोई ना कोई सेटिंग रही होगी, कोई ना कोई किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि प्रवीण जी आपने प्लॉट खरीदना है, आप
केवल आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई कंपटीशन होगा नहीं। अगर 1 करोड़ का उसका बेस प्राइस है तो आपको 1,50,00,000 रुपये में मिनिमम प्राइस में वो मिल जाएगा। अगर मार्केट में प्रॉपर तरीके से हुआ तो वो 2 करोड़ में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 2 करोड़ की बजाय 1,50,00,000 में अगर वो मिला है, 99,50,000 रुपये का फ़ायदा आपको हो जाएगा जी। 99,50,000 रुपये का फ़ायदा आपको हो गया। ये सेटिंग करने के लिए हुडा विभाग वाले की मिली भगत है, अधिकारी की, कर्मचारी की, किसी नेता की। सर, अभी जो मामला आप बता रहे रोहतक का, हाँ, आपके संज्ञान में कैसे है? देखिए, मैंने भी प्लॉट खरीदना था तो मैं रेगुलरली हुडा के वेबसाइट देखता रहता था, और जब एक बार एक घोटाला पकड़ा गया तो उसके बाद तो और इंटरेस्ट हो गया कि हर बार मैं देखता था। मेरा रूटीन का डेली का काम हो गया था कि शाम को मैं ये चेक करता था। तो और इस मामले, ऐसे मामलों की मैंने 15 शिकायतें भेजी है कि कभी गुड़गांव, 2 बार गुड़गांव, कभी रोहतक, कभी जींद, कभी भिवानी, कभी हिसार, डिफरेंट मामलों की, इसी टाइप के 15 मामलों की शिकायतें मैंने 6 महीने के अंदर मैंने की। अगर पूरे हरियाणा की आप बात कर रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि ये स्कैम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना होके स्टेट लेवल पे हो रहा है, और उसके बाद ईमानदार मुख्यमंत्री जी और कहीं ना कहीं यूएलबी मिनिस्टर, दोनों को ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि आपके पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर घोटाले हो रहे हैं। अगर वो अधिकारी कर रहे हैं तो आपको संज्ञान लेने की ज़रूरत है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद के ऊपर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ब्रांड है ईमानदार सरकार का है। देखिए, ईमानदारी के ढोल पीटने की मैं भी था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के ढोल में भी पीटता था। ट्विटर पे देखेंगे उस टाइम की 2017 में 18 में मैं भी कहता था जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और मैं मानता था कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, और उसी की आंखें खोलने का काम मेरे इस मामले ने किया है जी। सीएम विंडो पर शिकायत लगाए हुए आज 5 साल 3 महीने 18-20 दिन हो गए। 1935 मैं चाहूँगा यही बात आप दोबारा रिपीट करें कि सीएम विंडो पे कंप्लीट किए हुए आपको 5 साल 3 महीने 18-20 दिन, अगर दिन की बात करें 1935 दिन हो चुके हैं। 1935 दिन सीएम विंडो पे कंप्लीट लगे हो गए हैं, और कहा तो ऐसा जाता है कि मोबाइल से चेक हो जाता है आपकी कंप्लेंट कहाँ गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ, वो चेक हो जाता है। अभी भी चेक कर लेते हैं उसको, मैं उसका दिखाता हूँ आपको। जी। कितने प्रभावी, कितने ओजस्वी, कितने यशस्वी और कितने इफेक्टिव हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसकी एक बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। मुख्यमंत्री कार्यालय से आज तक 17 बार, फिर से बोल रहा हूँ, 17 बार इस बारे में अधिकारियों को नोटिस भेजा जा चुका है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा है जी। सीएम ऑफिस हैज रिपीटेडली सेंडिंग द रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिशियल एज पर द इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑन 4 जनवरी 2021। प्लीज अपलोड ATR इमीडिएटली। 17 बार। सर, ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि कितनी बार सीएम ऑफिस को नोटिस भेजना होता है? कोई पॉलिसी होगी कि 1 बार भेजेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 17 बार नोटिस आने के बाद भी अगर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भी 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार ही आपका ये आंकड़ा क्या कहलाता है? देखिए, आप भी एक चैनल चलाते हैं जी, आपके भी कुछ सबऑर्डिनेट होंगे, जूनियर होंगे स्टाफ। अगर आपको 17 बार किसी चीज़ को एक ही बार के लिए किसी आप जूनियर को बताना पड़ रहा है कि बॉस ये कर दो काम, ये कर दो, आप 17 बार रिक्वेस्ट करेंगे क्या? या फिर किसी एक लिमिट होगी जिस पे के बाद आप कुछ एक्शन लेंगे? आप कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, कुछ तो करेंगे, सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, कुछ तो कीजिए आप उनको। या फिर आप असहाय हैं, आप कह दें, जिस तरह आपने पीछे से नू मामले में कह दिया कि सुरक्षा मैं नहीं दे सकता, दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, इसी तरह क्या आपने प्रशासनिक मामलों में भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास का कुछ नहीं है, मैं केवल एक बार उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, 17वीं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस पर एक्शन ले लीजिए। ऐसा थोड़ा ही होता है। मुख्यमंत्री का काम ये होता है क्या? मुख्यमंत्री का काम एक स्ट्रिक्ट इमेज होनी चाहिए, जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में वही होती है जिनकी के प्रति कुछ खौफ भी हो। अगर आप गलत काम करेंगे, गलत इन्वॉल्व हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा और कोई उसमें लापरवाही एक्सेप्ट नहीं होगी। इस टाइप की इमेज होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय 17 बार रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तो अपने आप में मुख्यमंत्री जी की पोल खोलता है। या फिर ये कहिए कि मुख्यमंत्री जी की मिल भगत है, इसमें वो दिखावा कर रहे हैं। सर, कहा तो अक्सर हम राजनीतिक गलियारों की अगर बात करते हैं, आपने जब पॉलिटिक्स की अगर बात की, मुख्यमंत्री जी की बात की, तो राजनीतिक गलियारों के अंदर कहा जाता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे अधिकारी कांपते थे, अगर चौधरी बंसीलाल जी अगर मुख्यमंत्री थे तो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होते थे, अगर चौधरी भजन लाल
मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी लॉबी के अंदर कहीं ना कहीं खौफ होता था कि मुख्यमंत्री का ऑर्डर आया है, और अगर 17 बार सीएम ऑफिस से ये नोटिस आने के बाद भी अगर सीएम साहब आपके अधिकारी आपकी ही नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की यहाँ पे आवश्यकता है। देखिए, आपने कहा चौटाला साहब की या चौधरी बंसीलाल जी की, मैं तो मानता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी का एक खौफ होता था, उनका होता था कि अगर छोटे लेवल पे किसी ने काम किया तो बड़े लेवल पे एसपी, अगर किसी पुलिस वाले ने दिक्कत करी है किसी की, शायद उनके बारे में कहा जाता है कि पुलिस थाने में कहीं भैंस खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे और उसमें एसपी को सस्पेंड कर दिया था, एसपी लेवल पे उन्होंने एक्शन ले लिया था। तो आज पब्लिक की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि अगर एक्शन होता है और मुख्यमंत्री की संज्ञान में लाने की कोशिश की जाती है और वहाँ तक पहुँचता है मामला, तो एक एक्शन होगा और फिर उसमें दूसरों को भी सबक मिलेगा कि अगर गलती करोगे तो ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक सबको अंजाम भुगतना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं 17 बार तक, और 17 बार तक नहीं, ये तो अभी जुलाई 2023 में है, 24 में चुनाव है, 1 साल सवा साल और इनके पास है, ये कर लें अगर इन्होंने कुछ करना है तो, नहीं तो फिर 2024 में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर हम इसको अपने तरीके से हमारे मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे और वो एक्शन लेके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे इसको। सर, अभी मेरा अगला सवाल यही था कि जिसका आपने इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया कि 17 बार नोटिस सीएम विंडो से आ चुका है, लगभग 5 साल से या 5 साल से अधिक समय से हम कहें कि आप इसका लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ फॉलोअप ही करते रहेंगे या कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे कि हरियाणा के लोगों के जो आशियानों का सपना है वो इस प्रकार अधिकारियों की जेब में न जाए, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का अड्डा न बने, और अगर अड्डा बन चुका है तो वो अड्डा ध्वस्त कैसे हो? देखिए, मेरी कोशिश अभी तक यही थी कि मैं मानता था कि मुख्यमंत्री शायद इस पे एक्शन लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं तो कोई और अधिकारी कोई तो बैठा होगा। मैं जब शिकायत भेजता हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत भेज चुका हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय भेज चुका, चीफ सेक्रेटरी को भेज चुका, गवर्नर को भेज चुका, तो अब तो उम्मीद कहीं से बची नहीं है। ACS, CBO, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सबको भेज चुका हूँ शिकायत, कहीं से कुछ हो नहीं रहा। ऐसे में मेरे पास ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो बचता है कि मैं कोर्ट जाऊँ। जी, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट, एक आम आदमी के पास इतना ना समय होता, ना पैसा होता कि कोर्ट में जाए। जी जी। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मुझे जाना पड़ेगा। सर, विजिलेंस की अगर बात करें, क्या उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ऐसा गोलमाल हुआ है? किन किन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी अभी तक कि एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्जरी हुई है? देखिए, उस टाइम के हुडा के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे मिस्टर यशपाल यादव जी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और उन्होंने मेरे सारे एलिगेशंस को लगभग स्वीकार किया था कि ये गड़बड़ हुई है। जी, उन्होंने ये भी माना था, बल्कि उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि इसमें फोर्जरी डॉक्यूमेंटेशन का 420 टाइप का मामला हुआ है। आपने अपलोड आज किए, जब देख लिया कि एक बार शिकायत हो गई है तो शिकायत जिसने ये गड़बड़ें की है उसके पास मेरी शिकायत की कॉपी भी जरूर जाती थी। कहीं ना कहीं उसको पता लगता था कि कोई फॉलो कर रहा है, शिकायत हो रही है जी, तो वो अपना तरीका बदल लेता था। अब आज अपलोड किया जिसमें दिख रहे थे कि 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट है, फिर उन्होंने क्या चाल चली कि अपलोड की जो डेट है उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया जी, कि अपलोड की डेट आज, अपलोड तो आपने आज की है लेकिन 15 दिन पहले की डेट डाल दी कि 15 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट टेंडर अपलोड हुआ था। ओके, लेकिन वो पकड़ा गया, क्योंकि देखिए अगर आज का टेंडर अपलोड हुआ है उसकी तारीख आप 15 दिन पहले की डालेंगे और कल जो अपलोड हुआ है उसका सीक्वेंस सीरियल नंबर कम होगा। लेट्स से 50 नंबर आपका टेंडर आज का अपलोड किया है, 49 नंबर की डेट कल की दिख रही है और 50 नंबर टेंडर की डेट अगर 15 दिन पहले की दिख रही है तो आप यहाँ एक्सपोज हो जाते हो, पता लग जाता है। और ये मामला फोर्जरी का, ये मैनिपुलेशन का मामला है। यशपाल यादव जी ने, एडमिनिस्ट्रेटर तत्कालीन ने, उन्होंने हाईलाइट किया था, कहा था कि ये मामला बहुत बड़ा है और इस मामले में अगर सही तरीके से जांच होती, 420 का धोखाधड़ी का मामला होता, और आज भी मैं कहता हूं कि अगर इस मामले में, पूरे मामले में ढंग से जांच हो जाए तो कई लोग जेलों में सलाखों के पीछे होंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आप साधुवाद के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं आप हरियाणा के लोगों के आवाज़ को लेके जो आपने आवाज़ उठाई है। और मेरा अनुरोध है प्रदेश की जनता से, ये देखिए 17 बार 2021 से जी 2021 से जनवरी 2021 से आज 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में 17 बार रिमाइंडर सीएम ऑफिस से जा चुके हैं। अगर किसी को चाहिए मैं ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दूंगा। ये देखिए, मैं उसी बात पे आना चाहूँगा कि ये जो कागज़ यहाँ पे रखे हैं ये ईमानदार सरकार की ईमानदारी की दास्तां बयान कर रहे हैं और ऐसे ही कागज़ अनेक लोगों के पास होंगे। और ये यहाँ पे अगर बात 15 केसों की कर रहे हैं और ऐसे पता नहीं कितने मामले HSVP के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दास्तां यहाँ पे बयान कर रहे हैं। और हरियाणा के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास भी
कहीं ना कहीं ऐसा ही गोलमाल हो रहा है और आपकी ज़िंदगी से, आपके आशियानों से खिलवाड़ हो रहा है, तो आपको निसंकोच होकर आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है और देश की जनता वही रहती है। आपको यहीं पे रहना है, आपको अपने अधिकार जानने चाहिए, आपको अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी, जैसा कि धनराज बंसल जी ने यहाँ पे आवाज़ उठाई है। तो मेरा अनुरोध है सीएम साहब से, मेरा अनुरोध है यूएलबी मिनिस्टर से, और मेरा अनुरोध है हरियाणा के उस प्रदेशवासी से कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और आवाज़ अगर आपके पास आती है तो आपको उसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपने आशियानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। यह सिर्फ मामला आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये मामला धनराज बंसल का नहीं है, ये मामला वायरल सच का नहीं है, ये मामला गुड़गांव का नहीं है, ये मामला फरीदाबाद का नहीं है, ये मामला हर उस प्रदेशवासी का है जो चाहता है कि उसे एक अच्छा घर मिले, एचएसवीपी के सेक्टरों में वो प्लॉट ले, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से या कुछ रंगीन कागज़ों के लालच में आपके आशियाने आपसे छीने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर करके कहीं ना कहीं इस मुहिम में अपना सहयोग देने की आपको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे वायरल सच के साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।